गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो में हम लोग क्लास बी कॉम्पिटिशन स्टडी करेंगे। ठीक है, जो क्लास बी कॉम्पिटिशन होता है उसको हम लोग करेंट कॉम्पिटिशन भी बोलते हैं। सिंपली ये मेरा क्या है, सर्किट डायग्राम ऑफ क्लास बी कॉम्पिटिशन और करेंट कॉम्पिटिशन। ठीक है, इस पर हम लोग दो थायरिस्टर यूज़ करेंगे। टी एम फॉर मेन थायरिस्टर, मीन्स ये मेरा मेन थायरिस्टर है जिसको हमको टर्न ऑफ करना है। ठीक है, बाय यूजिंग कम्यूटेशन टेक्निक। और दूसरा जो हम थायरिस्टर यूज़ कर रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी थायरिस्टर। ठीक है, अब ये जो ऑक्सिलरी थायरिस्टर है वो क्या करेगा, इनिशिएट द कम्यूटेशन, मीन्स जो कम्यूटेशन होगा मेरा मेन थायरिस्टर का वो किसके थ्रू होगा, थायरिस्टर ऑक्सिलरी थायरिस्टर। ठीक है, अब सिंपली यहाँ पे हम लोग का जो ये है मीन्स सी और एल का बात करें, ये मेरा क्या है, एलसी सर्किट। ठीक है, ये एलसी सर्किट है। तो यहाँ पे मेरा सी और एल मेरा क्या हो गया, कम्यूटेटिंग एलिमेंट हो गया। ठीक है, मीन्स अगर हम बात करें इतना से इतना सर्किट को देखें तो ये मेरा क्या है, क्लास बी कम्यूटेशन। ठीक है, ये पूरा जो सर्किट हम लोग यूज़ कर रहे हैं इस थायरिस्टर को टर्न ऑफ करने के लिए। ठीक है, क्या क्या, एक ऑक्सिलरी थायरिस्टर है, एक डायोड है, एल है और सी है। ठीक है, इतना सर्किट है। अब सबसे पहले इसको स्टडी करने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या एज्यूम करना होगा, ये जो मेरा कैपेसिटर है, ठीक है, ये कैपेसिटर वोल्टेज जो वो इनिशियली चार्ज रहेगा। ठीक है, मीन्स इसका जो वैल्यू है वो क्या रहेगा, वी एस, मीन्स इस वी एस के बराबर ये कैपेसिटर वोल्टेज चार्ज रहेगा। ठीक है, और जो करंट यहाँ फ्लो कर रहा है वो इस डायरेक्शन में, मीन्स हम एज्यूम किए कि वो डायरेक्शन इस तरह का है, मीन्स इस तरह से मेरा करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे और एक क्या एज्यूमशन है, लेट द लोड टू बी हाईली इंडक्टिव सो दैट लोड करेंट रिमेन कांस्टेंट, मीन्स इस लोड को हम लोग हाईली इंडक्टिव लिए। ठीक है, जिसके चलते मेरा जो लोड करंट होगा वो क्या हो जाएगा, मेरा कांस्टेंट। ठीक है, थर्ड एज्यूमशन क्या है मेरा, मेन थायरिस्टर। ठीक है, मेन थायरिस्टर टी एम इज ऑलरेडी इन ऑन स्टेट बिफोर टी इज इक्वल्स टू जीरो, मीन्स जब भी हम लोग सर्किट कम्यूटेशन सर्किट स्टार्ट करने से पहले हम लोग टी जो था, टी मेन थायरिस्टर वो क्या रहेगा, मेरा ऑन रहेगा, मीन्स वो कंडक्ट कर रहा है और करंट उसके थ्रू फ्लो कर रहा है आई नोट। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि जो मेन थायरिस्टर का करंट होगा वो इज इक्वल्स टू मेरा कौन सा करंट होगा, आई नोट, लोड करंट बिफोर लेस देन, मीन्स टी जब टी इज इक्वल टू ज़ीरो रहेगा उससे पहले का बात हो रहा है, बिफोर टी इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि अगर ये मेरा कंडक्ट कर रहा है तो सिंपली करंट मेरा ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इनिशियली हम लोग क्या एज्यूम किया कि ये मेरा हाईली इंडक्टिव है। ठीक है, हाईली इंडक्टिव है तो ये जो आई नोट है वो मेरा क्या है, कॉन्स्टेंट है। इनिशियली वोल्टेज मेरा कितना चार्ज है, वी एस तक है। ठीक है, और ये जो थायरिस्टर है वो मेरा कंडक्ट कर रहा है, अब ये कंडक्ट कर रहा है तो इसके थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है वो क्या होगा, आई नोट। ठीक है, ये मेरा सिंपली एजम्पशन है। ठीक है, अब ये जो होता है ना वो मेरे 3 मोड पे वर्क करता है। ठीक है, एक एक करके हम लोग मोड देखेंगे सारे इसका। ठीक है, ये मेरा क्या है, मोड 1। ठीक है, अब अगर हम मोड 1 का बात करें तो मोड 1 टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो ले रहे। ठीक है, टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो मोड 1 ले रहे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए इनिशियली मेरा क्या था, ये थायरिस्टर ऐसे ही कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, आई टी एम का बात करें तो इज इक्वल्स टू आई नोट था। ठीक है, थायरिस्टर का करंट ही मेरा लोड करंट था। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो ऑक्सिलरी थायरिस्टर था टी है, इसको हम लोग क्या करेंगे, टर्न ऑन करेंगे, मीन्स इसको ट्रिगरिंग पल्स देंगे और ये स्विच ऑन हो जाएगा। जैसे ही ये स्विच ऑन हो जाएगा सर्किट, मीन्स यहाँ शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही इसको स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, और ऑलरेडी हम लोग क्या एज्यूम किया कि मेरा करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब जैसे ही ऑन होगा तो यहाँ डी क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ठीक है, हम लोग क्या एज्यूम किया कि ये मेरा पोलैरिटी है वी एस, बिगनिंग में स्टार्टिंग में हम लोग क्या एज्यूम किया कि ये मेरा चार्ज था वी एस तक। ठीक है, कैपेसिटर वोल्टेज चार्ज था वी एस तक। अब क्या होगा, यह जो करंट है यहाँ फ्लो करना शुरू करेगा। ठीक है, करंट यहाँ फ्लो करेगा मेरा, तो करंट का डायरेक्शन जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। मीन्स हम एज्यूम किए ऐसे मेरा करंट फ्लो कर रहा है ऐसे। ठीक है, तो अब एक टाइम ऐसा आएगा कि जितना भी ये सिंपली क्या हो रहा है कि जो मेरा कैपेसिटर चार्ज था वो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, डिस्चार्ज हो जा रहा है। ठीक है, अब डिस्चार्ज होगा, जैसे ही डिस्चार्ज हो के जो कैपेसिटर वोल्टेज है लेस देन जीरो होगा, जैसे ही लेस देन जीरो होगा तो ये पोलैरिटी क्या हो जाएगा, रिवर्स्ड हो जाएगा। ठीक है, मीन्स एंड में क्या हो जाएगा, पोलैरिटी इसका माइनस वी एस प्लस। ठीक है, पहले क्या था, वी एस पॉजिटिव माइनस था, यहाँ पे
प्लस माइनस मीन्स क्या हो गया, नेगेटिव वी एस अब ये प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब जैसे ही नेगेटिव वी एस प्रोवाइड करेगा तो ये जो है इस सर्किट को देखिए, मीन्स देखिए बिगनिंग में क्या था, प्लस और माइनस था। ये जो थायरिस्टर मेरा यहाँ कनेक्टेड था, ये पॉजिटिव से कनेक्ट था, ये नेगेटिव से कनेक्ट था, जिसके चलते ये मेरा क्या हो रहा था, टर्न ऑन हो रहा था। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पोलैरिटी जैसे ही चेंज होगा तो ये जो थायरिस्टर था वो क्या हो जाएगा, मेरा ओपन सर्किटेड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव इसके कैथोड पे कनेक्ट हो जाएगा और इसका नेगेटिव एनोड पे कनेक्ट हो जाएगा। तो उस टाइम ये क्या हो जाएगा, मेरा टर्न ऑफ हो जाएगा। अब टर्न ऑफ हो जाएगा तो सिंपली जो मेरा जैसे ही मतलब एक स्टार्टिंग बात करें, जब ये टर्न ऑन जैसे स्विच ऑन किए थे तो यहाँ से मेरा जो आईसी करंट फ्लो कर रहा था वो सिंपली मेन जो हम लोग करंट एज्यूम किए थे इस डायरेक्शन में वो फ्लो कर रहा था, इस अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा था। तो हम लोग एक रेजोनेंट सर्किट मीन्स फॉर ये जो मेरा एलसी सर्किट है ये मेरा क्या है, रेजोनेंट सर्किट है। तो इस पर जो करंट आईसी फ्लो कर रहा है वो क्या है, मेरा रेजोनेंट करंट। ठीक है, तो रेजोनेंट करंट आईसी का वैल्यू क्या होगा, माइनस आई पी साइन ओमेगा नॉट टी। ठीक है, ओमेगा नॉट टी में ओमेगा नॉट क्या है, मेरा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये मेरा वैल्यू होता है एलसी सर्किट, रेजोनेंट सर्किट का जो हम लोग करंट फाइंड करते हैं उसका वैल्यू क्या होता है, माइनस आई पी साइन ओमेगा नॉट टी। ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो डायरेक्शन हम लोग करंट का एज्यूम किए हैं वो इसके अपोजिट है। ठीक है, अब रेजोनेंट सर्किट में जो मेरा अगर कैपेसिटर जब भी डिस्चार्ज करता है फॉर डिस्चार्जिंग एलसी सर्किट, ठीक है, यहाँ पे मेरा कैपेसिटर क्या कर रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। तो कैपेसिटर जब डिस्चार्ज करता है तो उसका इक्वेशन क्या होता है, वी एस कॉस ओमेगा नॉट टी। ठीक है, वी एस कॉस ओमेगा नॉट टी, या ओमेगा नॉट टी का वैल्यू ऑलरेडी रिटन है यहाँ 1/√LC। ठीक है, मीन्स ये जो ओमेगा नॉट है ये मेरा क्या, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो उसका वैल्यू क्या होता है 1/√LC। ठीक है, वो डिस्चार्जिंग एलसी सर्किट, ये मेरा डिस्चार्जिंग एलसी सर्किट जो होता है उसका कैपेसिटर वोल्टेज क्या होता है, मेरा वी एस कॉस ओमेगा नॉट टी। ठीक है, अब अगर बात करें ये जो आईपी बेसिकली क्या है, वी एस √C/L। ठीक है, आईपी का वैल्यू है। ठीक है, अब हम लोग बात करें कि जैसे मान लीजिए ये तो फंक्शन था, जैसे ही इंड होगा, ठीक है, बिगिनिंग में क्या था, ये पॉजिटिव माइनस था, ये स्विच ऑन हुआ, यहाँ करंट फ्लो किया, इसका वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर भी फाइंड कर लिए। अब अगर हम बात करें इंड ऑफ मोड 1, मोड 1 के इंड पे क्या होगा, आईसी जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, क्यों ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि एक टाइम आएगा जो भी यहाँ पे चार्ज स्टोर था वो क्या हो जाएगा, सारा डिस्चार्ज होकर जीरो हो जाएगा। फिर जैसे ही वोल्टेज लेस देन ज़ीरो होगा पोलैरिटी मेरा रिवर्स हो जाएगा, मीन्स इंड पे क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस हो गया। ठीक है, पोलैरिटी रिवर्स हो गया। तो अब यहाँ जो थायरिस्टर के अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा था वो ज़ीरो हो जाएगा और टी ए मेरा क्या हो जाएगा, ऑफ। ठीक है, अब अगर बात करें टी इज इक्वल टू T1, ठीक है, मीन्स यहाँ देखिए अगर हम यहाँ से ग्राफ का बात करें तो देखिए इनिशियली अगर हम ये जो ग्राफ ड्रॉ किए, ये पहला मेरा क्या है, T1, टी इज इक्वल्स टू 0 है, ये टी इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ से इतना हम लोग का मोड 1 था। ठीक है, मोड 1 पे अगर बात करें तो मेन थायरिस्टर के अक्रॉस करंट क्या फ्लो कर रहा था। ठीक है, एक्चुअली हम लोग लोड करंट क्या एज्यूम किए, कांस्टेंट, तो यहाँ पे कांस्टेंट लोड करंट फ्लो कर रहा है। मेन थायरिस्टर के अक्रॉस क्या करंट फ्लो कर रहा है, आई नोट। तो मीन्स मोड 1 तक मेरा करंट क्या फ्लो किया, आई नोट। ठीक है, इस पर तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब हम बात करें इस आईसी का, तो आईसी क्या था मेरा, माइनस आई पी साइन ओमेगा नॉट टी। ठीक है, तो माइनस आई पी साइन ओमेगा नॉट टी, ये माइनस साइन ओमेगा टी का है। ठीक है, इस तरह से फ्लो करेगा। और जो मेरा वी सी है वो क्या होगा, वी एस कॉस ओमेगा नॉट टी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये कोसाइन वेव फॉर्म मेरा ड्रॉ हुआ है। ठीक है, तो ये जो मेरा करंट यहाँ मैक्सिमम कब होगा, जब ये मेरा ज़ीरो को क्रॉस करेगा वी सी। ठीक है, कैपेसिटर वोल्टेज, तब ये जो करंट है वो मैक्सिमम, और वैल्यू क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेरे कितना दूर तक की है, एक साइकिल कितना तक है, पाई तक। तो अगर बात करें टी इज इक्वल्स टू T1, तो ये मेरा क्या हो गया, इतना से इतना अगर हम बात करें तो ये क्या मेरा ओमेगा T1 है। ठीक है, तो T1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, ओमेगा नॉट, ये क्या है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ओमेगा नॉट T1, तो T1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, पाई। ठीक है, ये वैल्यू क्या है मेरा, पाई तक है। ठीक है, ये पाई है तो पाई बाय ओमेगा नॉट। ठीक है, ओमेगा नॉट का क्या वैल्यू है, 1/√LC। ठीक है, तो हम लोग T1 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, √LC पाई। ठीक है, तो ये वही यहाँ लिखा हुआ है, एट टी इज इक्वल्स टू T1 इक्वल्स टू पाई √LC, आई सी इज इक्वल्स टू 0 है, वी एस इज इक्वल्स टू माइनस वी एस।
ठीक है। टी इज इक्वल टू T1 पे देखिए ये कहाँ पे आ गया मेरा माइनस वी है। एक्चुअली ये क्या कर रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है कैपेसिटर, ठीक है, डिस्चार्ज होकर माइनस वी एस तक, मीन्स पॉजिटिव वी एस से वो क्या किया था, डिस्चार्ज होना शुरू हुआ था। कैपेसिटर था पहले मेरा क्या था, पॉजिटिव वी एस था, ठीक है, इनिशियली चार्ज था, फिर वो डिस्चार्ज होना स्टार्ट हुआ, डिस्चार्ज होकर वो कहाँ तक चला गया, माइनस वी एस तक, ठीक है, पोलैरिटी जस्ट अपोजिट हो जाएगा, मीन्स यहाँ से यहाँ तक वो डिस्चार्ज होगा। ये जो वेव है एक्चुअली किसका है, कोसाइन का है, इसलिए जो जब भी डिस्चार्जिंग एलसी सर्किट होता है तो उसका जो इक्वेशन होता है वो मेरा क्या आता है, वी सी इज इक्वल्स टू वी एस कॉस ओमेगा नॉट टी, ठीक है, वे ओमेगा नॉट टी इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी इज इक्वल्स टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये मेरा एंड ऑफ मोड 1 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट मोड पे हम लोग देखेंगे मोड 2 क्या है मेरा, ठीक है, ये मेरा क्या है मोड 2। मोड 2 पे क्या करेंगे, देखिए अभी जैसे ही यहाँ पे मेरा ये थायरिस्टर मेरा ऑफ हुआ, ठीक है, अभी हम लोग क्या देखें कि ये मेरा वी एस में हो गया, बिगनिंग में अभी क्या है मेरा पोलैरिटी रिवर्स्ड हो गया, तो अभी वी एस मेरा यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव है। तो अगर हम बात करें यहाँ जो डायोड कनेक्टेड था, ठीक है, फर्स्ट सर्किट में यहाँ क्या था मेरा डायोड कनेक्टेड था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे इंड हुआ, इंड में क्या गया, पॉजिटिव या नेगेटिव हो गया, तो इसको देखिएगा अब ये पॉजिटिव इस डायोड के एनोड से कनेक्टेड है, इसका नेगेटिव इस डायोड के कैथोड से कनेक्टेड है, ठीक है। ये तो ये मेरा शॉर्ट सर्किटेड है, तो मेरा डायरेक्टली कनेक्टेड ये माइनस से हो गया और ये वाला प्लस से हो गया, तो जिसके चलते जैसे ही सेकेंड मोड 2 पे आएंगे, मीन्स T1 टू T2 इस मोड का बात हो रहा है, ठीक है, इस मोड का, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ये तो थायरिस्टर ऑफ है, यहाँ पे डायोड जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, कंडक्ट करना शुरू करेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए मेरा अब क्या हो गया, जैसे ही पोलैरिटी प्लस माइनस रिवर्स हुआ, तो ये जो डायोड है मेरा क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड वाइज कंडक्ट हो जाएगा, ठीक है, फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा, मीन्स अब यहाँ से करंट फ्लो करना शुरू करेगा। अब जो ये आईसी है वो मेरा कैसे फ्लो कर रहा है, वो इधर से फ्लो कर रहा है, और जो मेन लोड करंट है वो मेरा कैसे फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर हम देखें तो दोनों क्या हो रहा है, दोनों मेरा क्या हो रहा है यहाँ पे अपोजिट है, तो मेन थायरिस्टर आईटीएम का हम वैल्यू क्या लिख सकते हैं, एक मेरा करंट इधर आ रहा है और एक इधर जा रहा है, सिंपली तो हम लोग आईटीएम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये आई नॉट करंट माइनस आईसी, ठीक है। अब जो आईसी करंट अगर इंक्रीज करेगा तो जो रिजल्टेंट करंट है, रिजल्टेंट करंट इन टीएम, जो टीएम है ये टीएम के अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है, थ्रू करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा मेरा डिक्रीज होगा। अब एक टाइम में ऐसा आएगा ये जो आईसी है इस आई नोट के बराबर हो जाएगा, तो ये जो मेरा आईटीएम है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, तो मेरा जाके थायरिस्टर टर्न ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अब इस सर्किट पे अगर हम बात करें तो आई सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए इस हम लोग क्या एज्यूम किए थे इनिशियली, जो मेरा करंट है वो इस डायरेक्शन में, ठीक है, करंट मेरा इस डायरेक्शन में है और यहाँ पे जो आईसी फ्लो कर रहा है वो भी इस डायरेक्शन में, तो हम लोग आई सी इज इक्वल्स टू हम लोग आई पी साइन ओमेगा नॉट टी लिख सकते हैं, ओमेगा नोट लिख दीजिए, ठीक है। तो ये हम लोग इस पर लिख सकते हैं। अब ये जो आई पी है वो क्या था मेरा वी एस अंडर रूट सी बाई एल साइन ओमेगा नॉट टी, ठीक है। अब हम बात करेंगे जैसे इंड होगा, जैसे ही इंड होगा मेरा सेकेंड मोड का इंड होगा, तो ये जो टी ए था मेरा क्या होगा, टी ए तो मेरा ऑफ था एंड में, ठीक है। अब हम बात करें इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वी सी, हम लोग जानते हैं कि 1/c इंटीग्रेटेड आई डी टी, ये मेरा क्या होता है कंटिन्यूस कोसाइन होता है, ठीक है। कैपेसिटर वोल्टेज हम लोग जानते हैं कैसा होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें आई सी का, देखिए व्हेन आई सी इज इक्वल्स टू आई नोट, अब जैसे ही ये आई सी है इस आई नोट के बराबर हो जाएगा, तो आई टी एम क्या हो जाएगा मेरा ज़ीरो, तब जाके मेरे जो मेन थायरिस्टर है वो टर्न ऑफ होगा। तो एट टी इज इक्वल्स टू टी टू पे क्या हो रहा है मेरा थायरिस्टर टर्न ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर वेव फॉर्म को देखें, ठीक है, मीन्स यहाँ देखें इतना तक तो हम लोग ड्रॉ कर लिए, अब यहाँ से T2 तक का अगर वेव फॉर्म देखें तो फिर कैपेसिटर क्या हो रहा है माइनस वी एस से, अब क्या हो जाएगा यहाँ से इस तरह से वो इंक्रीज़ करना शुरू करेगा, ठीक है। अब ये जो आईसी था वो आईसी क्या हो रहा है, आईसी मेरा इंक्रीज़ करके किसके तक जा रहा है, यहाँ से जो करंट था अगर हम इसको हटा दें तो यहाँ से मेरा ऐसे करंट फ्लो कर रहा था, यहाँ डायोड था, तो ये आईसी क्या था मेरा इंक्रीज़ करके आई नोट तक जाएगा। अब जैसे ही आईसी
इज इक्वल्स टू आई नोट हो जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा, थायरिस्टर मेन थायरिस्टर ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही ये मतलब 0 से फिर से इंक्रीज़ करेगा और आई नोट तक पहुँचेगा तो जो मेन थायरिस्टर था वो टर्न ऑफ हो जाएगा। और सेम टाइम पे जो कैपेसिटर वोल्टेज है वो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और फिर से ये क्या हो रहा है, ये क्या हो जाएगा, चार्ज होना शुरू होगा। जैसे ही नेगेटिव वीएस होगा तो ये क्या हो जाएगा, कैपेसिटर चार्ज होके अब वो अटेंड करेगा पॉजिटिव वीएस, मीन्स पॉजिटिव वीएस तक ये इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, यहाँ से अगर यहाँ तक का बात करें, सॉरी यहाँ से यहाँ तक देखें तो जो मेरा नेगेटिव वीएस था वो कहाँ से कहाँ तक होगा, हम मोड 3 तक बता दिए। ठीक है, मोड 2 तक अगर देखें तो मोड 2 का ग्राफ कहाँ तक है, यहीं तक है। ठीक है, तो इस पोजीशन में अगर इस पोजीशन का बात करें, मीन्स जो कैपेसिटर वोल्टेज था वो तो नेगेटिव वीएस था, वो इतना से इतना दूर फ्लो करेगा। ठीक है, तो ये जो वोल्टेज को हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं, माइनस वी आर। ठीक है, ये जस्ट हम लोग लेट एज्यूम किए कि इस वोल्टेज को हम लोग वी आर लेते हैं। ठीक है, तो ये वोल्टेज वी आर लिए। तो अगर हम बात करें एट टी इज इक्वल्स टू T2, आई सी मेरा क्या था, आई पी साइन ओमेगा नॉट T2। ठीक है, अब ओमेगा नॉट T2, मान लीजिए ये आई सी जब मेरा T2 पे मेरा आई नोट के बराबर हो गया तो मेरा मेन थायरिस्टर ऑफ हो गया। तो इससे हम लोग T2 का वैल्यू निकाल सकते हैं कि टाइम 2 जो है T2 उसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो ओमेगा नॉट T2 अगर हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसको जस्ट हम लोग रीअरेंज करेंगे इक्वेशन को, तो साइन इनवर्स आई नोट बाई आई पी आ जाएगा। ठीक है, तो T2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा नॉट साइन इनवर्स आई नोट बाई आई पी। ये ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा नॉट क्या है, रूट एल सी। तो जस्ट इसका वैल्यू पुट कर दिए, T2 इज इक्वल्स टू रूट एल सी साइन इनवर्स आई नॉट अपॉन आई पी। ठीक है, तो ये मेरा T2 हो गया। अब अगर बात करें कि एट T2 इज इक्वल्स टू, क्या देखें कि जो मेरा VC है वो माइनस VR तक है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या VR को क्या एज्यूम कर रहे हैं, बी द रिवर्स वोल्टेज मैग्नीट्यूड अक्रॉस द कैपेसिटर वोल्टेज एट द एंड ऑफ द मोड 2। हम लोग एज्यूम किए कि जो VR है वो मेरा रिवर्स वोल्टेज मैग्नीट्यूड है जो कि मेरा कैपेसिटर के अक्रॉस एंड ऑफ द मोड 2 के अक्रॉस वो क्या कर रहा है, कैपेसिटर मेरा वोल्टेज है। ठीक है, तो अगर देखिए यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि वी सी इज इक्वल टू क्या है मेरा, वी एस कॉस ओमेगा नॉट टी। ठीक है, अब टोटल टाइम अगर बात करें जो मेरा थायरिस्टर टर्न ऑफ हुआ, टोटल टाइम कितना लिया। ठीक है, तो T1 प्लस T2 मेरा लिया। ठीक है, तो T1 प्लस T2 तक ही ना मेरा थायरिस्टर टर्न ऑफ हुआ है। अगर हम इस ग्राफ से देखें, यहाँ देखें मेरा जो थायरिस्टर है वो कहाँ से कहाँ तक टर्न ऑफ हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ और जाके T2 पे ऑफ हुआ। तो इतना से इतना का वैल्यू क्या है मेरा, T2 ओमेगा नॉट T2 है। ठीक है, ये वैल्यू क्या है मेरा, ये वैल्यू क्या है मेरा, ओमेगा नॉट T2, और यहाँ से यहाँ तक क्या वैल्यू मेरा, पाई। इस टोटल टाइम कितना लगा थायरिस्टर को टर्न ऑफ होने में, पाई प्लस ओमेगा नॉट T2। ठीक है, तो मेरा इतना वैल्यू लगा, तो हम लोग सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं ना, जो टोटल टाइम मेरा कितना लगा, पाई टू ओमेगा नॉट T2। ठीक है, अब सिंपली अगर देखिए यहाँ पे हम लोग क्या बताए कि वी सी इज इक्वल्स टू मेरा माइनस वी आर है, तो वी सी इज इक्वल्स टू कॉस ओमेगा नॉट टी है माइनस वी आर। तो हम लोग जस्ट ओमेगा नॉट टी जो मेरा टोटल टाइम है वो कितना है, उसको हम लोग क्या वैल्यू ले लिए, पाई प्लस ओमेगा नॉट T2 इक्वल्स टू माइनस वी आर। ठीक है, अब हम लोग अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, वी एस कॉस पाई प्लस ओमेगा नॉट टी इज इक्वल्स टू माइनस वी आर ले लिए। ठीक है, अब अगर हम बात करें कॉस, ये जो माइनस है इस माइनस को हम लोग जस्ट यहाँ दे दिए तो माइनस वी एस कोस पाई प्लस ओमेगा नॉट T2 आ गया। ठीक है, अब कॉस पाई प्लस थीटा का वैल्यू होता है माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये जो माइनस, ठीक है, अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखें तो क्या होता है, कॉस कॉस पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो ये जो माइनस, अब इसको क्या लगे, तो ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गया, तो वी एस कॉस, अब यहाँ पे वैल्यू जो है ये ओमेगा नॉट T2। ठीक है, तो सिंपली अगर हम बात करें T2 का वैल्यू, तो T2 का वैल्यू मेरा क्या है, जस्ट हम इसको पुट कर दिए। ठीक है, इसको अगर पुट कर देंगे, देखिए क्या था T2 का वैल्यू मेरा 1 ओमेगा नॉट साइन इनवर्स
आई नॉट बाई आई पी। ठीक है, ये था मेरा वैल्यू। अब इस वैल्यू को यहाँ अगर पुट करेंगे तो ओमेगा नॉट, तो यहाँ पे ओमेगा नॉट था, ठीक है, तो ये ओमेगा नॉट और ये ओमेगा नॉट कट जाएगा। ठीक है, तो ये कट गया, तो सिंपली मेरा क्या बच गया, साइन इनवर्स आई नॉट अपॉन आई पी। ठीक है, तो ये जो होता है ना कि जब भी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिएगा तो उस पर आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्टली, व्हाट इज़ द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एट द एंड ऑफ मोड 2। तो सिंपली हमको इस पर वैल्यू पुट करना और जस्ट इसको फाइंड करना है। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया कि जब मोड 2 एंड करेगा तो उसके अक्रॉस, जो कैपेसिटर के अक्रॉस क्या वोल्टेज होगा मेरा, वी एस कॉस इंटू साइन इनवर्स आई नॉट आई पी। ठीक, आई नॉट अपॉन आई पी, ये मेरा हो गया कैपेसिटर वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एट द एंड ऑफ मोड 2। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे मोड 3। मोड 3 में क्या होगा, सिंपली ग्राफ पे देखें कि T2 से T3 मेरा क्या है, मोड 3। ठीक है, अब मोड 3 पे क्या है, अब यहाँ पे डायोड तो मेरा कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, TM मेरा ऑफ हो चुका है। ठीक है, मेन थायरिस्टर यहाँ पे मेरा ऑफ हो चुका है और आई नोट हम लोग क्या एज्यूम किए थे, कांस्टेंट, जो कि मेरा IC के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे एज्यूम कर रहा है, ये मेरा क्या है, VS मीन्स अब जो मेरा करंट यहाँ से ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, यहाँ से जो मेरा IC फ्लो कर रहा था वही मेरा क्या हो जाएगा, आई नोट हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से मेरा कैपेसिटर वोल्टेज क्या होगा, -VR से वो फिर से पॉजिटिव VS तक चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ जो कैपेसिटर करंट है वो क्या करेगा, फॉलो करेगा लोड करंट को, IC इक्वल्स टू आई नोट हो जाएगा। ठीक है, देखिए कभी भी हम लोग कम्यूटेशन टेक्निक का बात करेंगे तो सबसे पहले कम्यूटेशन हम लोग यूज़ क्यों कर रहे हैं, टू टर्न ऑफ द SCR। ठीक है, SCR को टर्न ऑफ करने के लिए। ठीक है, टू टर्न ऑफ द SCR हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, कम्यूटेशन टेक्निक। तो सिंपली सा बात है कि जब भी हम लोग फाइंड करेंगे, कोई भी कम्यूटेशन सर्किट पढ़ेंगे तो उसका सर्किट टर्न ऑफ टाइम मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो ऑलरेडी हम लोग स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SCR में देखें कि जो सर्किट टर्न ऑफ टाइम होता है वो हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए डिवाइस टर्न ऑफ टाइम से। ठीक है, तो इसलिए सर्किट टर्न ऑफ टाइम क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम अगर हम बात करें TCM का, ठीक है, तो हाउ मच टाइम रिवर्स वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस मेन थायरिस्टर। ठीक है, अब अगर बात करें, देखिए बिगिनिंग में क्या था, अभी हम लोग मोड 2 पे देखें कि यहाँ पे जस्ट पोलरिटी जो था -VR प्लस ये मेरा पोलरिटी था। ठीक है, ठीक है, तो मेरा हम लोग मोड 2 पे ऑलरेडी देख लिए कि जो मेरा पोलरिटी है मेन थायरिस्टर के क्रॉस अभी क्या अप्लाई हो रहा है, -VR। ठीक है, मीन्स ये कब तक मेरा जो मेन थायरिस्टर कब तक मेरा रिवर्स बाइस पे रहेगा, -VR टू 0। ठीक है, -VR टू 0 तक ये मेरा जो थायरिस्टर है मेन थायरिस्टर वो क्या रहेगा, मेरा रिवर्स बाइस पे रहेगा। ठीक है, तो वही मेरा सर्किट टर्न ऑफ टाइम हो गया। अब हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, वी नो दैट VC इज इक्वल्स टू I/C इंटीग्रेटेड IDT होता है। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग 0 टू VR देंगे। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, सर्किट टर्न ऑफ टाइम, तो 0 टू TCM लिए। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो सिंपली हम लोग TCM का वैल्यू क्या फाइंड करेंगे, CVR अपॉन आई नोट। तो ये मेरा क्या हो गया, सर्किट टर्न ऑफ टाइम, मीन्स इतना टाइम तक जो मेरा मेन थायरिस्टर वो क्या रहेगा, टर्न ऑफ रहेगा। ठीक है, तो ये तो अगर हम इसका वेवफॉर्म का बात करें, ठीक है, यहाँ देखिए मोड 3 पे जो वेवफॉर्म है, इसका मोड 3 का वेवफॉर्म, ये बेसिकली मेरा क्या है, यहाँ तक करंट जो था, मेन करंट जो आई नोट फ्लो कर रहा है। ठीक है, मोड 3 मेरा इस तरह से कनेक्टेड था, ये मेरा क्या था, ऑफ था और ये भी ऑफ था। ठीक है, और मेरा जो डायोड कनेक्टेड था तो यहाँ से मेरा करंट फ्लो कर रहा था और कैपेसिटर क्या हो रहा था, चार्ज हो रहा था। मीन्स क्या था, मेरा +VR था। ठीक है, इस तरह का पोलरिटी था, फिर वो किस पे चला जाएगा, चार्ज होके +VS मीन्स +VS मीन्स जो भी मेरा सप्लाई वोल्टेज की पोलरिटी इस पर इतना वोल्टेज तक चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ T2 तक तो मेरा जो मेन थायरिस्टर है टर्न ऑफ हो गया। ठीक है, और उसके बाद जो TC है वो TC क्या हो गया, मेरा थर्ड मोड पे यहाँ से वो फॉलो करने लगा मेरा लोड करंट को, तो ये लोड करंट को सिंपली फॉलो कर रहा था। ठीक है, तो ये सिंपली आई नोट तक पहुँच जाएगा मोड 3 पे, और जो मेरा यहाँ जो -VR है, ये पोटेंशियल यहाँ VR है, ये मेरा क्या हो रहा है, फिर से चार्ज होके VS तक पहुँच जाएगा। तो ये मेरा मोड 3 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट साइकिल पे ये फिर से रिपीट होगा।
ठीक है। तो ये मेरा मोड मीन्स सिंपली ये था मेरा क्लास बी कम्यूटेशन के बारे में। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए एक पॉइंट लिखा हुआ है नोट करके, एज थायरिस्टर इज कम्यूटेटेड बाय ग्रेजुअली बिल्ड अप ऑफ रेजोनेंट करंट। ठीक है, किसके चलते हुआ मेरा जो मेरा करंट, ये जो मेन थायरिस्टर का करंट ऐसे फ्लो कर रहा था और एक थायरिस्टर का आईसी जो रेजोनेंट करंट था वो इस तरह से फ्लो कर रहा था। ठीक है, तो जब मेरा आईसी इज इक्वल्स टू आई नॉट हो गया तब जाके मेन थायरिस्टर ऑफ हो गया। तो ये जो आईसी था वो क्या हो रहा था, बिल्डअप हुआ। ठीक है, तो ये आईसी बेसिकली क्या है, मेरा रेजोनेंट करंट। एज द थायरिस्टर इज कम्यूटेटेड बाय ग्रेजुअली बिल्डअप ऑफ रेजोनेंट करंट, क्या कौन है मेरा आईसी, आईसी के बिल्डअप से इन द रिवर्स डायरेक्शन। रिवर्स डायरेक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग कंसीडर किए कि जो मेरा मेन थायरिस्टर का करंट है वो इस डायरेक्शन में। ठीक है, दिस मेथड ऑफ कम्यूटेशन इज कॉल्ड करंट कम्यूटेशन, क्लास बी कम्यूटेशन और रेजोनेंट पल्स कम्यूटेशन। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज देख लेते हैं। ठीक है, हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं, आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट फार्मूला में आई टी एम पिक। पिक ठीक है, मीन्स मेन थायरिस्टर के अक्रॉस पिक करंट क्या होगा, तो वो बेसिकली क्या है मेरा लोड करंट। ठीक है, आई टी ए पिक मीन्स ऑक्सिलरी थायरिस्टर के अक्रॉस क्या मेरा पिक करंट होगा, तो ऑक्सिलरी थायरिस्टर T1 तक ही मेरा फ्लो किया। ठीक है, T1 तक ही ऑन था, तो ऑक्सिलरी जो थायरिस्टर उसके अक्रॉस पिक करंट मेरा IP होगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा VS अंडर रूट C/L। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है, कंडक्शन टाइम ऑफ TA। TA का कंडक्शन टाइम क्या होगा। ठीक है, तो मेरा जो TA है वो कहाँ से कहाँ तक कंडक्ट किया, इस ग्राफ से देखिए, जो मेन थायरिस्टर है, ठीक है, देखिए मेन थायरिस्टर मेरा कहाँ से कहाँ तक कंडक्ट किया, मेन थायरिस्टर मेरा यहाँ तक कंडक्ट किया, T1 तक कंडक्ट किया। ठीक है, तो मेन थायरिस्टर तो मेरा T1 तक कंडक्ट किया, तो T1 का क्या वैल्यू है, √LC पाई। ठीक है, तो मेरा मैक्सिमम कंडक्शन कहाँ तक हुआ, TA का 0 to T1, तो ये क्या हो जाएगा वैल्यू, √LC इंटू पाई। ठीक है, अब मैक्सिमम करंट मेरा कितना फ्लो कर रहा है इस थायरिस्टर के अक्रॉस, तो वो मेरा बेसिकली क्या आईसी ही है ना, आईसी मेरा फ्लो कर रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से तो आईसी फ्लो कर रहा था, तो ये आईसी का मैक्सिमम करंट क्या है आईपी, और आईपी का क्या वैल्यू है VS अंडर रूट C/L। ठीक है, ठीक है, कंडक्शन टाइम ऑलरेडी हमको मिल गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे ओमेगा नोट कर दीजिएगा। ठीक है, फिर फोर्थ वन क्या है, टाइम रिक्वायर्ड टू टर्न ऑफ TM आफ्टर TA इज ऑन। कितना टाइम लगा मेरा मेन थायरिस्टर को टर्न ऑफ होने में जब TN मेरा ऑन किया। देखिए TA मेरा कब ऑन हुआ, T इज इक्वल्स टू 0 पे ही मेरा TA ऑन कर दिया, और TM मेरा कब टर्न ऑफ हुआ, एट T2। ठीक है, तो कितना टाइम लगा, T1 प्लस T2 तक मेरा थायरिस्टर टर्न ऑफ हुआ। ठीक है, जो मेरा ये ऑक्सिलरी थायरिस्टर है कब ऑन हुआ, T इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, T इज इक्वल्स टू 0 पे मेरा ऑक्सिलरी थायरिस्टर टर्न ऑन हुआ। ठीक है, अब मेरा थायरिस्टर मेन थायरिस्टर टर्न ऑफ कब हुआ, T2 पे हुआ, तो कितना टाइम टोटल टाइम लगा, T1 प्लस T2, तो यहाँ T1 प्लस T2 लिख दिया। T1 का वैल्यू क्या है पाई अंडर रूट LC, और T2 का वैल्यू क्या है प्लस, T2 का वैल्यू क्या है √LC साइन इनवर्स I0 अपॉन IP। ठीक है, नेक्स्ट क्या है मेरा, मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू टर्न ऑफ TM आफ्टर TA इज ऑन। ठीक है, देखिए जो TA है वो मेरा कब ऑन हुआ, थायरिस्टर TA ऑक्सिलरी थायरिस्टर T इज इक्वल्स टू 0 पे ऑन हो गया, और ये कब जाके ऑफ हो गया, T इज इक्वल्स टू 1 T1। ठीक है, मीन्स T इज इक्वल्स टू T, जब T मेरा T1 के बराबर हुआ तो मेरा ये जो थायरिस्टर था वो क्या हो गया, ऑफ हो गया, और ऑन कब हुआ, T इज इक्वल्स टू 0 पे। ठीक है, तो अगर हम बात करें मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू टर्न ऑफ मेन थायरिस्टर TM, तो अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए, यहाँ ग्राफ पे देखिए, अगर हम जस्ट एज्यूम करें वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ I0। ठीक है, मीन्स I0 का वैल्यू अगर बहुत ही कम होता, मान लीजिए बहुत ही लेस वैल्यू होता I0 का, और यहाँ से मेन थायरिस्टर को तो हम T इज इक्वल्स टू 0 पे हम यहाँ पे ऑन किए। ठीक है, T इज इक्वल्स टू 0 पे मेन थायरिस्टर को ऑन किए। ठीक है, मान लीजिए स्मॉल वैल्यू हम अगर करंट का लें,
ठीक है। स्मॉल वैल्यू हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं कि मेरा स्मॉल वैल्यू आई नोट यहाँ है, ठीक है, आई नोट का वैल्यू हम यहाँ एज्यूम कर रहे हैं और t इज इक्वल्स टू 0 पे मेरा थायरिस्टर ऑन है और यहाँ जाके थायरिस्टर ऑफ हुआ है, ठीक है। तो थायरिस्टर जैसे ही मीन्स ये देखिए इसका वैल्यू लास्ट था इसलिए इसको डिक्रीज़ करने में ज़्यादा टाइम लगा। अगर स्मॉल वैल्यू लेंगे तो वो यहीं पे डिक्रीज़ कर सकता है, इतना ही टाइम लगेगा। तो मिनिमम टाइम कितना रिक्वायर्ड होगा t1 का, ठीक है। इसलिए मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड होगा कितना, मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू टर्न ऑफ Tm आफ्टर TA इज ऑन इज इक्वल्स टू T1, जो कि मेरा क्या है π√LC, ठीक है। ये इसका कंडीशन है जब हम लोग आई नोट का वैल्यू वेरी स्मॉल लेंगे तब ऐसा होगा, ठीक है। ऐसे मेरा क्या वैल्यू होगा T2 में हम लोग का सिंपली मेरा क्या हुआ है थायरिस्टर टर्न ऑफ हुआ है। अगर हम लोग स्मॉल वैल्यू लेंगे तब जाके मेरा T1 वैल्यू आएगा। मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू टर्न ऑफ Tm आफ्टर TA स्विच्ड ऑन इज T1, ठीक है। कैपेसिटर वोल्टेज देखिए इस तरह का क्वेश्चन हमेशा पूछता है। कैपेसिटर वोल्टेज एट द एंड ऑफ सेकंड मोड 2 इज इक्वल्स टू वी आर था ना, तो वी आर मेरा पर्टिकुलर क्या था VS cos इनटू साइन इनवर्स आई नॉट अपॉन IP। ये मेरा क्या है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एट द एंड ऑफ द सेकेंड मोड, ठीक है। 7 पॉइंट क्या है सर्किट टर्न ऑफ टाइम, ठीक है। सर्किट टर्न ऑफ टाइम क्या है मेरा C इंटू वी आर मेरा क्या है जो रिवर्स वोल्टेज मेरा अप्लाई हुआ है अक्रॉस द कैपेसिटर एट द एंड ऑफ मोड 2, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, सर्किट टर्न ऑफ टाइम मिल गया। तो ये ओवरऑल मेरा था मोड, सारे मोड हो गए। ये ओवरऑल मेरा क्लास B कम्यूटेशन के बारे में था, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।